गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं जो कि हिल रोड्स के बारे में है। ठीक है, तो इसमें हम हिल रोड्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हिल रोड्स पे ड्रेनेज किस तरह होता है और भी वहाँ की सारी व्यवस्थाएं किस तरह दी जाती हैं, तो वहाँ की जो सड़कें होती हैं वो किस तरह होती हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में काफ़ी बड़ा भूभाग ऐसा है जो कि पहाड़ी है, और यह जो क्षेत्र होती हैं इनमें जो सड़क बनाई जाती है वो पहाड़ों के बीच ही सड़क बनाई जाती है। ठीक है, इनमें जो भूतल होता है वह काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। उनमें उतार चढ़ाव कहने का सेंस है कि उनका राइज एंड फॉल उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह की सड़कों पे जल की व्यवस्था करना, ड्रेनेज की व्यवस्था करना और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सड़कें बनती हैं उसमें कई सारी प्रकार की कठिनाई आती हैं। तो मेनली जो सड़कें हम लोग बनाते हैं वो 3 प्रकार से बनाते हैं। पहला जो होता है वो मोटर गाड़ी के लिए बनता है। दूसरा जो बनता है वो खच्चर सड़क बनता है। ठीक है, कि जो भी जानवर से आपका सामान ढोते हैं वो उनके लिए बनता है। और पहला जो गया वो व्हीकल्स के लिए बनता है। और जो तीसरी रोड पे बनती है वो विलेज रोड बनती है। ठीक है, तो अब बात आती है पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए तथा सामान ढोने वाले यात्रियों के लिए और सामान ढोने वाले जो जानवर हैं उनके लिए जो रोड बनता है उसको खच्चर पथ कहा जाता है। ठीक है, और जो मोटर सड़कें होती हैं वो इंजीनियरिंग की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और ये जो सड़कें होती हैं यही मेन होती हैं। इसी सड़कों पे हमको ध्यान देना होता है। ठीक है, खच्चर सड़क पे हमको और बाकी सारी चीज़ों पे कम ध्यान देना होता है। ठीक है, अब बात आगे आती है कि ग्रामीण सड़कों की। तो ग्रामीण जो सड़कें होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती हैं, क्योंकि वो एक सड़कों को दूसरे सड़क से जोड़ने का काम करती हैं। लेकिन इनकी जो विड्थ होती है वो 1 to 1.5 मीटर के करीब होती है। ठीक है, और यह जो होती है इनमें जो ग्रेडियंट दिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा कम दिया जाता है। 1.5 से लेकर 1.4 तक परसेंटेज में इसका ढाल दिया जाता है। अब यहाँ में जो सड़कें बनाई जाती हैं पहाड़ों पे, जो भी सड़कें बनाई जाती हैं ये मेनली 3 तरीके के चीज़ों को फॉलो करके बनाई जाती है। पहली कटिंग फॉलो होती है, दूसरी फिलिंग होती है, तीसरी पार्सली कटिंग या फिलिंग। अब पहाड़ों पे ज़्यादातर करके हमको फिलिंग की ही आवश्यकता पड़ती है। पहाड़ों पे हमको ज़्यादातर करके कटिंग की आवश्यकता पड़ती है। कटिंग और फिलिंग की भी हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है पहाड़ों पे। ठीक है, कटिंग बोले तो बात ये है कि जैसे कि पहाड़ काफ़ी ऊंचा है तो उस पर हमको रोड बनाना है, तो उस पहाड़ के भाग को क्या करना पड़ेगा, पहाड़ के भाग को हमको कट करना पड़ेगा। ठीक है, कट करके एक लेवल में लाना पड़ेगा, तो वो हमारा कहलाता है कटिंग। दूसरा आता है फिलिंग। फिलिंग करने का सेंस क्या है, कहीं पे फाल है, ठीक है, कहीं पे फाल है, बहुत ज़्यादा फाल है, तो उस फाल को हमको क्या करना पड़ेगा, उस गड्ढे वाले एरिए को हमको भरना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिलिंग का प्रोसेस करते हैं। और तीसरा आ जाता है पार्सली कटिंग या फिलिंग। पार्सली कटिंग फिलिंग का सेंस ये है कि कहीं पे बहुत हल्के मात्रे में अगर कट या फिल है तो वो हम करते हैं। आपको डिफिनीशन बता देते हैं। जैसे कटाव की स्थिति में सड़क जो निर्माण होता है वो पहाड़ी तल सतह से काफ़ी नीचे होता है। ठीक है, तो इसमें जो सड़क का लेवल है क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है। कटाव की स्थिति में सड़क निर्माण तल पहाड़ी तल से काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है, मतलब पहाड़ ऊपर रहता है और सड़क काफ़ी ज़्यादा नीचे बनाई जाती है। तो ये जो आपका होता है ये आपका कटिंग कहलाता है। ठीक है, यह साधारणतः कटिंग होती है। ठीक है, अब दूसरा आपका आता है जब पहाड़ी की सतह दृढ़ तथा कठोर हो और पहाड़ी का ढाल 60 डिग्री से अधिक हो, तब सड़क निर्माण अर्ध सुरंग में तैयार किया जाता है तथा सड़क के दोनों किनारे नालियां बना दी जाती हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिधारक दीवार बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ कंडीशंस के बारे में बताया गया। जब पहाड़ी अत्यधिक ऊंचाई पे हो या सीधी पहाड़ी हो तो ऐसे जगहों पर सुरंग बनाकर सड़कें बनाई जाती हैं। ऐसी सड़क को पूर्व सुरंग सड़क कहते हैं। ठीक है, और अगली बात आती है कि सुरंग की स्थिरता को प्रदान करने के लिए किनारे किनारे हम क्या करते हैं, कंक्रीट की लाइनिंग कर देते हैं। तो ये सारे कटिंग के केस हो गए। ठीक है, ये सारे कटिंग के केस हो गए जब 60 डिग्री से अधिक पहाड़ी होगा। ठीक है, तो इस केस में हम देंगे किनारे किनारे नालियाँ बना देंगे। और हम क्या कर सकते हैं, अगर पहाड़ी को काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है तो हम वहाँ पर टनल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है फिलिंग की। ठीक है, तो भराव की बात आती है। भराव में हम क्या करते हैं, जो भराव की स्थिति होती है वह सड़क निर्माण में घाटी या गड्ढे में होता है। ठीक है, घाटी या गड्ढे बोलने का सेंस ये है कि सड़क का जो लेवल होता है वह
काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है, ठीक है, तो उसको हम एक लेवल में लाते हैं, एक ऊपर की तरफ लाते हैं, ठीक है। तो भराव की स्थिति में सड़क निर्माण घाटी या गड्ढे में होता है। इसके दोनों तरफ प्रतिधारक दीवार बनाई जाती है तथा जल निकासी के लिए छिद्र बनाए जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का होता है भराव। इसके नाम से ही पता चल रहा भराव कि वहाँ पे हम कुछ भर के उसको बराबर करके वहाँ पे हम बना रहे हैं। और कटिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ों को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे आ जाता है आंशिक कटाव या भराव। तो जब पहाड़ी का ढाल 30 डिग्री से कम हो अथवा 2/3 भाग जो इसका है वो चौड़ाई कटाई में तथा 1/3 भाग भराव में हो, तो इस प्रकार की स्थिति में आंशिक कटाव या भराव का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो आंशिक कटाव या भराव की सड़कें होती हैं वो काफ़ी आसानी से बनाई जाती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कटिंग फिलिंग नहीं करना पड़ता, हमको एक नॉमिनल मात्रा में ही कटिंग फिलिंग करना पड़ता है। और हम इसके दोनों तरफ भी क्या करते हैं, प्रतिधारक दीवार बना के ड्रेन्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बात आगे आती है कि लैंडस्लाइड क्या होता है। तो लैंडस्लाइड क्या है कि जहाँ पर अपरूपण प्रतिबल जो हमारी सॉइल होती है, जहाँ पे हमारा सॉइल का शियर स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है, इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। शियर में उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। शियर में स्ट्रेंथ कम होने की वजह से वह मृदा जो होती है वो चट्टान या किसी अवशेष के रूप में क्या होता है, एकाएक खिसक जाता है। यही चट्टानों का खिसकना कहलाता है। अब आपको हम डेफिनेशन सुना देते हैं। जहाँ पर अपरूपण प्रतिबल का मान मृदा की सामर्थ्य से अधिक हो जाता है तो मृदा, चट्टान व अवशेष अपने स्थान पे एकाएक खिसक जाता है। यही चट्टानों का खिसकना कहलाता है। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। एक्सटर्नल बोले तो सूर्य के धूप से और टेम्परेचर के परिवर्तन से अलग अलग मौसम में बहुत सारे तरह के फिजिकल और केमिकल रिएक्शन सुपर होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी डिग्रेडेशन चलता रहता है। और दूसरा बात आता है इंटरनल। तो रॉक्स में, सॉइल्स में इंटरनली रूप से बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके के जानवर पाए जाते हैं, फ्रॉक्स पाए जाते हैं, और भी कई सारी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो इनके वजह से भी क्या होता है, इनका रिएक्शन चलता रहता है। तो वो दूसरा पार्ट होता है इंटरनल। जैसे कि अब आपको एक्सटर्नल बता दें, भूकंप आना हो गया, खनन से भार में वृद्धि, टेम्परेचर चेंज, ठीक है, कोहेशन एंड कोहेशनलेस, बहुत सारी चीज़ें होता है। इंटरनल आ जाती है, जो सॉइल है उसकी कोहेजन में कमी आ जाती है, पोर वाटर प्रेशर जब इंक्रीज कर जाता है, प्राकृतिक स्रोतों से पानी का रिसाव होता है, कोहेजन में कमी हो जाती है, इंटरनल डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। अब बात आती है आगे कि जो भूस्खलन है, भूस्खलन का वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये निम्न 4 प्रकार से होता है। पहला होता है स्लाइड, दूसरा होता है फॉल, तीसरा होता है फ्लो और चौथा होता है कॉम्प्लेक्स। फॉल का सेंस क्या है, टेंशन के कारण जब भी कोई चीज़ फेल होती है तो इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। अगर कोई हमारी जो चट्टान है या कोई हमारी लेयर है वो टेंशन की वजह से फेल हो रही है तो इस प्रकार जो भूस्खलन आता है उसको हम फॉल्स बोलते हैं। इनमें चट्टानें व बड़े जो पत्थर होते हैं वो बिना अवरोध के मुक्त रूप से गिरते हैं, मतलब इसमें उनमें उनका जो फ्री फॉल होता है वो काफ़ी खतरनाक ढंग से होता है, ठीक है ना। अब दूसरा आता है स्लाइड्स। स्लाइड्स में क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ, मतलब अपरूपण बल जो है, शियर फोर्स सॉरी, अपरूपण बल अधिक होने के कारण जो चट्टानें होती है वो खिसक जाती हैं, ठीक है। एक्चुअली हम लोग सुनते हैं कि शियर फोर्स कम था तो ये दिक्कत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, फोर्स ज़्यादा होना भी एक डेंजर है चीज़ है और ख़तरनाक होना भी एक डेंजर चीज़ है। तो इसलिए जिस भी चीज़ की वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू या फिर उसके एक मिनिमम वैल्यू तक रहे तो जाके चलता है काम। तो अपरूपण बल वैल्यू क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। अब आगे आता है फ्लोज क्या होता है। तो ऐसे भूस्खलन जिनमें अपरूपण अवरोध ना हो, मतलब उसमें शियर फोर्स हो ही ना या शियर स्ट्रेंथ हो ही ना, तो वो क्या कहलाता है, वो फिसलन। और तो ऐसे भूस्खलन जिसमें अपरूपण अवरोध ना हो, फिसलन सतह और गतिमान भार में शयन पदार्थ भरा हो। कहने का सेंस क्या है, ऐसे मटेरियल्स जिनमें दो लेयर्स के बीच में कुछ फ्लूइड का पदार्थ भरा हो, ठीक है, कुछ फ्लूइड का पदार्थ हो और उनमें किन्हीं भी प्रकार के कोई शियर फोर्स या शियर स्ट्रेंथ ना पाई जाती है, तो क्या करेगा, जो नीचे वाला लेयर है वो तो स्टेबल रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला लेयर है ड्यू टू फ्लूइडिटी, बीच में कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी काफ़ी कम है या ना के बराबर है, तो वो उससे क्या करेगा, वो उधर से स्लिप कर जाएगा। अब आगे आता है कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं, अभी हमने जितने भी 3 चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि फॉल्स हो गया, फॉल्स में क्या हो रहा है, टेंशन के कारण फेलियर हो रहा है। स्लाइड्स में क्या हो रहा है, शियर फोर्स अधिक हो जाने के कारण
फेलियर हो रहा है, और फ्लो में क्या हो रहा है, शियर फोर्स कम होने के कारण फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो यह तीनों जब प्रोसेस एक में आके मिल जाते हैं, कुछ एक तरह की प्रोसेस हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आता है इसके रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले रोकने के इसके उपाय ये हैं कि जो पहाड़ी की ढाल है उसको कम किया जाए, मतलब जो पहाड़ी का स्लोप है उसको कम किया जाए। स्लोप जितना ही कम होगा उतने ज़्यादा कम चांसेस आएंगे। अगर 40 या 30 डिग्री के करीब है स्लोप तो वो सही है। ठीक है, 40 डिग्री से कम ही होना चाहिए, 30 डिग्री 35 डिग्री या आपका 25 या 20 डिग्री रहे तो ये आपका नॉमिनल होता है। लेकिन अगर आपका 40 या 45 से ऊपर है तो वो डेंजर भी माना जाता है। ठीक है, दूसरा होता है रिसाव को रोक कर। पहाड़ियों में अनेक तरीके के रिसाव होते रहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। रिसाव की वजह से भी क्या होता है, जो वहाँ की सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो वहाँ भी अनेक प्रकार की दिक्कतें आते हैं। आप लोग बहुत जगह सुनते होंगे कि जो पहाड़ें होती हैं वो ऑटोमेटिक खिसकने लगती है। जैसे वर्षा का जो पानी होता है वो पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं कि जो वहाँ पे खाली जगह होते हैं, वहाँ पे रिक्तियाँ होती हैं, तो बरसात का पानी उसमें जाके भर जाता है। उसके बाद ड्यू टू टेम्परेचर चेंज बहुत सारे तरीके के वहाँ पे एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस की वजह से फिर हमारा डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर रिसाव को रोके तो बहुत सारी तरह की दिक्कत बच सकती है। फिर आता है उचित जल निकासी करके। तो पहाड़ियों पर भी हम क्या करते हैं, पहाड़ी जहाँ पे हम सड़कें बनाते हैं वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ड्रेनेज का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। देखिए पानी जो है वो रोड को हर तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाता है। इस वजह से अगर हम प्रॉपर ड्रेनेज करें तो जो हमारा रोड का सरफेस है वो किसी भी प्रकार से ख़राब नहीं हो सकता है। हम वो एयरपोर्ट की बात करें, चाहे प्लेन एरियाज़ की बात करें, चाहे रोलिंग, चाहे हिली, चाहे किसी भी एरिया की बात करें, वाटर की वजह से ही जो हमारा सड़क होता है वो ज़्यादातर ख़राब होता है। अगला आता है प्रतिधारक दीवार बना के। चूँकि हमारी जो नॉर्मल सतह होती है इस पे प्रतिधारक दीवार का उतना फ़र्क नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी प्रतिधारक दीवार बनाते हैं कि जो हमारा लेटरल सपोर्ट है, साइड साइड से जो सपोर्ट मिलता है, साइड टू साइड सपोर्ट, वो हमारा पूरा हो सके। ठीक है, जो हमारा बैकफिल होता है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी क्या करती है, प्रतिधारक दीवार पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लगाती है, सॉरी, मिट्टी क्या करती है, स्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाती है। इस वजह से हम वहाँ पे सॉइल को रोकने के लिए, उनके वो साइड में ना जाए उनको रोकने के लिए हम वहाँ पे प्रतिधारक दीवार बनाते हैं। तो प्रतिधारक दीवार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्लेन एरियाज के लिए। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं हिल एरिया। जब प्लेन में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हिल में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हिल में तो अंडुलेशंस हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई नॉर्मल ज़मीन है ही नहीं, तो वहाँ पे अंडुलेशंस हैं ज़्यादा, तो अंडुलेशंस है तो इस प्रकार की दिक्कत होना स्वाभाविक है। ठीक है, अगला आता है मार्ग बदलकर। मार्ग बदलकर क्या सेंस है, जैसे कि हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बीच में पहाड़ी आ गया, एक डायग्राम के थ्रू हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये हमारा रास्ता है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जैसे कि ये कोई पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी है। ठीक है, ये कोई आपकी पहाड़ी हो गई। हम यहाँ पे रोड बना रहे हैं, तो हमारे पास दो तरीके, या तो रोड को हम इतना घुमा के इस तरह रेट जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, या तो रोड को हम इस तरह घुमा के ले जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा तरीका ये होता है कि हम इसका मार्ग ही बदल दें। हम कहीं साइड से अपने रोड को लेते जाएं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारे टाइम की बचत होती है, और ये जो इतना बेकार हिस्सा है इस हिस्से को हम काटने से बच जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इतना बेकार वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये पहाड़ी का हिस्सा, इसको काटना और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने मार्ग को भी बदल के काफ़ी आसान तरीके से बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं। जो रास्ते में हमारी ऑब्स्ट्रक्शन पड़ता है, हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम टनलिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टनल का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, या उसके साइड में हल्की हल्की कटिंग करके भी हम रोड बना सकते हैं। आजकल के टेक्निक्स में तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार से रोड बनते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ उपाय रहा, इसको अगर हम अडाप्ट करते हैं तो हम काफ़ी तरीके से बच सकते हैं। ठीक है, आप इस पर कुछ ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉल्स हो गया, स्लाइड्स हो गया, फ्लोज के और कॉम्प्लेक्स के बारे में। बाकी हम आपको एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में भी बता दिए कि कैसे कैसे होता है। कटिंग फिल्म के बारे में भी बता दिया आपको कि दोनों पार्सली में कैसे होता है और नॉर्मल कैसे होता है। ठीक है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, और अक्सर कंपटीशंस में या फिर छोटे मोटे एग्जाम में भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि जो पहाड़ी सड़कें होती हैं वहाँ पे किस तरह की सड़कें बनाई जाती है। तो जैसे हम आपको बताए हैं कि मोटा सड़क हो गया, खच्चर सड़क हो गया, विलेज सड़क हो गया, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तब स्टूडेंट अब अगले पार्ट्स में हम इसके मिलते हैं। ओके, थैंक यू।